बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खस्ता करारे, चटपटे और चटखारेदार, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, मुंह में घुल जाने वाले बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। शामी कबाब तो सबके घर बनते हैं, लेकिन असली शामी कबाब, वो भी रेशेदार, किस तरह से बनते हैं आज इस रेसिपी में शेयर करूँगी। शामी कबाब बनाने का आज वो तरीका शेयर करूँगी जिसमें ना ही सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चॉपर की। बहुत ही आसान तरीके से एक ही बर्तन में शामी कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से एक बार कबाब बना लें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एक बार बना लें फिर महीने भर स्टोर करके इसे खाएं। जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 1 पाव चने की दाल ली है। मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी सौंफ और 1 टीस्पून हल्दी। गरम मसाला में 1 टीस्पून ज़ीरा, गरम मसालों में 1 टीस्पून नमक, 2 बड़ी इलायची, 6 सफ़ेद इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, जायफल, जावित्री के छोटे टुकड़े, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 6 से 7 लौंग। इन सारे गरम मसाले हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और दरदरा सा हम इसे कूट लेंगे। दाल को 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। सबसे पहले पतीली में हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, फिर इसमें गोश्त ऐड करेंगे, उसके साथ जो मसाले हमने बताए थे वो ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें कचरी पाउडर ऐड करेंगे, इससे गोश्त जो है सही से गल जाएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज काट के इसमें ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को हमें यहाँ पर आधा गलाना है, आधा हम दाल के साथ गलाएंगे। 25 से 30 मिनट लगे थे। गोश्त यहाँ पर हमारा आधा कुक हो चुका है। तो इसके अंदर हम भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। जब दाल और गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल जाए तो इसे हम दल घुटने से अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे गोश्त के रेशे बिल्कुल अलग अलग हो गए और दाल भी अच्छे से गल चुकी है, इसलिए इसे घोटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये अच्छे से मैश भी हो गए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर ये इतना रेशेदार हो जाता है। ना ही आपकी मेहनत लगती है और ना ही वक्त ज़ाया होता है और एक परफेक्ट किस्म के शामी कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। अब इस कबाब में जायके को बढ़ाने के लिए हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इससे कबाब का जायका भी बढ़ जाता है और कबाब में क्रंचनेस जो आती है बहुत ही टेस्टी होती है। अच्छा, टिकिया बनाने से पहले इस बैटर में मैंने एक अंडा भी तोड़ के ऐड किया था। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब थोड़े से बैटर को हाथ में लेंगे और इसको कबाब की शेप देंगे। कबाब यहाँ पे हमें ज़्यादा मोटे नहीं बनाना, बल्कि थोड़े पतले बनाना है। ना ही ज़्यादा पतले हो और ना ही ज़्यादा मोटे, बल्कि दरमियाने साइज़ के कबाब बना के हम यहाँ पर तैयार करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ही शेप के कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अच्छा, इन कबाबों को बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब चाहे इन्हें शाम की चाय के साथ आप फ्राई कर लें और इंजॉय करें। तो ये देखिए एक एक करके मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। 2 अंडों को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। पैन में ऑयल ऐड करके इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक एक कबाब अंडे में डिप करेंगे और इसे ऑयल में ऐड करते जाएंगे। जितने कबाब इसमें आए हम ऐड कर लेंगे, बाकी के हम बाद में फ्राई करेंगे। बस इसी तरह से आप अपने शामी कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। दोनों साइड में जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इन कबाबों को फ्राई करने के बाद मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी और फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ।
یہ رہا اس کا فائنل لک. سرو کریں اسے گرین رائتے کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ. اور یہ دیکھیے کتنے ریشے دار اور جالی دار کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں. اور دیکھا آپ نے کہ کتنے جھٹ پٹ سے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں ریشے دار کباب بنائیں. تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی مزیدار اور ریشے دار شامی کباب کی ریسیپی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. رکھیے گا اپنے پیار کا ڈھیر سارا خیال. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.